हमारा जब यहाँ से परिवार चल रहा है, इसी बेस में बैठे हुए हैं। किसी को कोई वेतन 1 साल से 1 रुपया नहीं मिला। विभाग ने साफ इनकार कर दिया, हम कोई वेतन नहीं देंगे। ये विभागीय अधिकारी उस बात को सुनने के लिए बिल्कुल राजी नहीं है। 2016 में भी हमने यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया था, लेकिन आज तक किसी पे कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई। नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद 365 और मैं हूं आपके साथ चांदनी कुनियाल। उत्तराखंड जल संस्थान संविदा श्रमिक संघ जो है यहाँ पर पिछले कई दिनों से यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये कर्मचारी जो है प्रदेश के अलग अलग जिलों से यहाँ पर आए हुए हैं और आज यहाँ पर जो इनके मुख्य महाप्रबंधक हैं उनकी रिद्धि सिद्धि के लिए यहाँ पर एक हवन किया जा रहा है। मगर सवाल ये है कि ये इतने दिनों से बैठे हुए हैं, क्या कुछ जो है यहाँ पर मुख्य महाप्रबंधक का कहना है, वो इनको लेकर क्या कुछ कहना चाहती है, क्योंकि कर्मचारियों ने उनसे मुलाकात भी की थी। पहले उनका पक्ष जानेंगे कि उनका इन कर्मचारियों को लेकर क्या कुछ कहना है। उत्तराखंड जल संस्थान मुख्य महाप्रबंधक के हम कार्यालय में गए थे। नीलिमा गर्ग जो है यहाँ पर मुख्य महाप्रबंधक है और उनकी आप गाड़ी जो है यहाँ पर देख पा रहे हैं। जब हम मैडम से बातचीत करने गए, पहले तो हमें काफ़ी इंतज़ार कराया गया, उसके बाद हमें जवाब देने से मना किया गया कि मैं उस स्टेटमेंट में कुछ नहीं बोलूँगी और साफ तौर पर ये कहा गया है कि ये कर्मचारी हमारे कर्मचारी ही नहीं है। आप देख पा रहे हैं कि अपने कर्मचारियों को एक्सेप्ट करना ही उन्होंने मना कर दिया कि ये कर्मचारी ही हमारे नहीं हैं और हम इसमें कोई बातचीत नहीं करेंगे, ये ठेकेदार के कर्मचारी हैं। इन बेचारों की क्या गलती है, क्योंकि ये यहाँ पर जो है अपनी बार बार मांग लेकर आते हैं और इसी तरीके से उनको गुमराह किया जाता है। आपके सामने है, मैं आपको थोड़ा कार्यालय ऑफिस दिखाना चाहूँगी थोड़ा सा। ये आप देख पा रहे हैं, ये मैडम का यहाँ पर कार्यालय है और ऑफिस यहाँ पर है। यहाँ पर हमने बातचीत करने की कोशिश की, किंतु साफ तौर पर इनकार किया गया है कि ये हमारे कर्मचारी ही नहीं हैं। अब इन कर्मचारियों से ये सवाल किया जाएगा कि अब ये कर्मचारी इनके नहीं हैं तो ये इस जल संस्थान के मुख्यालय में क्यों इतने दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों ये मैडम से अपनी आसें लगाए बैठे हैं जब ये इनके कर्मचारी ही नहीं है। ये हवन प्रक्रिया इसलिए चालू की जा रही है, 1 हफ्ते से यहाँ पे पूरे प्रदेश से कर्मचारी बैठे हुए हैं। बारिश जैसे मौसम में यहाँ बैठने की व्यवस्था नहीं है, खड़े होकर के कर्मचारी अपनी मांग को लेके बैठे हैं। उसके बावजूद भी ये उच्च अधिकारी, ये विभागीय अधिकारी उस बात को सुनने के लिए बिल्कुल राजी नहीं है। ये बिल्कुल राजी नहीं है। इनकी सद्बुद्धि के लिए, आज इनकी बुद्धि शुद्धि के लिए इनको भगवान सद्बुद्धि आ जाए और इन शोषित कर्मचारियों का, जो वर्षों से, इतने सालों से इनका शोषण चलते आ रहा है, इस शोषण व्यवस्था को इनके सद्बुद्धि में आ जाए और इन कर्मचारी को मांग को एक सूत्री मांग है, उसको अतिशीघ्र उसका निवारण कराया जाए इनके द्वारा। सर, अभी हम जो हैं मुख्य महाप्रबंधक जी से जो हम बात करने गए थे, उन्होंने ये कहा है, उनकी साफ तौर पर ये स्टेटमेंट है कि ये हमारे कर्मचारी नहीं हैं। क्या कहेंगे आप? जी मैडम, जब मैं इस मामले में ये बोलना चाहूँगा कि जब हमारी पंपिंग व्यवस्था या लाइन या कोई भी व्यवस्था बाधित होती है तो तब अधिकारी वर्ग क्यों कहता है कर्मचारी को काम करने के लिए, तब वहाँ पर ठेकेदार क्यों नहीं आता है? जी आप कहिए। आज अगर महाप्रबंधक महोदय ऐसा कह रहे हैं तो इनको ये होश नहीं है कि इनने कोरोना काल, कोविड जैसी परिस्थिति में ये कर्मचारियों को पास बना करके कैसे दिया इनने। उस टाइम इनके अधिशासी अभियंताओं ने इन कर्मचारियों के पास कैसे बनाए, उसमें मोहर कैसे लगाए। और उस कोविड जैसी व्यवस्था में हमने अपनी जान को जोखिम में डालते हुए, अपनी बच्चों की जान को जोखिम में डालते हुए, वो कोविड जैसी परिस्थितियों में हमने उस कोरोना काल में पेयजल जैसी जलापूर्ति को हमने जनता के बीच में बनाए रखा है। तो आज ये विभाग कैसे कह सकता कि ये कर्मचारी हमारे नहीं हैं, ठेकेदार के नहीं है। ठेकेदार हमारा नहीं है, ठेकेदारों को इनने रखा है, विभागीय अधिकारियों ने रखा है, ठेकेदार हमने नहीं रखा है। हम फिर भी ये मांग रखी है हमने कि आप ये सारे 1000 ठेकेदारों को हटा करके एक ठेकेदार को दे दें। वो जो है सेवाजन पोर्टल है, वो भी आउटसोर्सिंग एजेंसी है, वो उसमें कोई विभागीय नियुक्ति वाला मामला नहीं है। उसमें कोई 25,000 30,000 की मांग नहीं रखी गई है। उसमें भी न्यूनतम वेतन 15,000 18,000 के ही बीच में है। हमारी एक छोटी सी मांग है कि आपने जो इतने वर्षों से 20-25 वर्षों से हमने इस विभाग में अपनी सेवा दे रखी है, आधे से अधिक लोग
50 साल 60 साल से भी ऊपर हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी ये कहते हैं कि ये कर्मचारी हमारे नहीं है। ये कर्मचारी उस टाइम क्यों नहीं कहते हमारे ये नहीं है, जब राजस्व वसूली होती है और पेयजल जैसी पूर्ति को हम दिन भर इस धूप आए आंधी आए तूफान आए हमें अपनी ड्यूटी करनी है। ये अधिकारी अपने घरों में बैठे रहते हैं, हमारा कर्मचारी सुबह 6 बजे से शुरू हो जाता है ड्यूटी में, रात के 12 बजे तक 2 बजे तक जैसी भी आंधी आए तूफान आए उस परिस्थिति में कार्य करता है। उस टाइम क्यों नहीं कहते कि ये विभागीय कर्मचारी नहीं है करके। कार्य पूरा विभाग का हो रहा है, इन्हें माध्यम मात्र ठेकेदार बना रखा है। क्यों बना रखा है? इनके कमीशन बंद हो जाते हैं, अपने कमीशन खाने के लिए इन्हें ठेकेदार रखे हैं। मैं फिर इनसे कह रहा हूँ कि मेरा निवेदन एक ही है कि महोदय ये प्रक्रिया को समाप्त करें, ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करें। सेवा योजन पोर्टल भी आउटसोर्स ही है, ये आपका भी कहना है कि सेवा योजन पोर्टल आउटसोर्स ही है, वो एक सरकार की खोला हुआ पोर्टल है, उसमें आप समायोजित कर दो। एक ही मांग रहे है हमारी, उसका समाधान कर दो, हमें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। यही कर्मचारी हैं जो रात दिन मेहनत करते हैं, ये रोड सीसी रोडों को, आरसीसी रोडों को और डामर की रोड को 10-10 फीट गड्ढा गहरा खोद करके वो लाइन लीकेजों को बनाते हैं और जनता के बीच में वो जलापूर्ति जैसी सेवा को देते हैं। हमारे ड्राइवर हैं, हमारे संचालक हैं, वो दिन रात आंधी तूफान में भी अगर पानी की व्यवस्था बंद हो जाती तो उसमें टैंकरों से पानी व्यवस्था सुचारू करते हैं जनता के बीच में। मैं इनकी सुध-बुद्धि के लिए आज ये कर रखा है। अगर इन्हें ये कार्यक्रम के अनुसार भी अगर इन्हें हमारी सुध नहीं ली तो हम अगला कदम आमरण अनशन, इनका तालाबंदी, सचिवालय घेराव, बहुत सारे हमारे पास हथकंडे हैं, कार्य बहिष्कार। सवाल ये है कि आप ये जो सब चीज़ें करने की बात कह रहे हैं, किंतु उस मुखिया ने तो आपको एक्सेप्ट करने से ही मना कर दिया कि ये हमारे कर्मचारी ही नहीं है। मुझे नहीं पता कि यहाँ पर क्यों बैठे हुए हैं, हम इन्हें नहीं जानते हैं ये यहाँ पर क्यों हैं। क्या कहेंगे आप इसमें? मैम, मैं इस बारे में ये कहना चाह रहा हूँ कि मुख्य महाप्रबंधक महोदया को मैं अभी हाल ही के पिछले 21 तारीख जब से कांवड़ स्टार्ट हुआ है और कल तक के इनके जेई की जो हमें कॉल रिकॉर्डिंग आई है कांवड़ में नीलकंठ में धाम में पानी चलाने के लिए, जो रिकॉर्डिंगें हैं जो हमें चलाने के लिए कहा गया है, वो रिकॉर्डिंग मैं दे देता हूँ इनको। उसके बाद क्या कहेंगे श्रीमान मुख्य महाप्रबंधक महोदया? वो रिकॉर्डिंग आपके पास अभी उपलब्ध है? हमारे पास है, लेकिन समय आने पे हम वो एकदम आंदोलन के चरण के तहत हम उसको धीरे धीरे करके वो करेंगे। और दूसरी बात ये है कि जो उसमें क्या बातें कही गई? उसमें बातें ये कही गई हैं कि कांवड़ जैसे क्या बोलते हैं सावन जैसे पवित्र मास को देखते हुए कांवड़ियों की जो अत्यधिक संख्या में नीलकंठ दर्शन के जो आते हैं, दर्शनार्थ आते हैं, उनकी सुविधा है तो पेयजल को आपको 24 आवर्स चलवाना है। जब यहाँ से कार्यालय से अधिकारियों ने, शासकीय अभियंता कार्यालय से जो सहायक अभियंता और अवर अभियंता हैं उनके द्वारा हमें फोन द्वारा दूरभाष द्वारा कहा जाता है, तो उसके हमारे पास पुख्ता सबूत है। दूसरी बात, जो हमारे जब जो लॉग बुकें होती हैं हमारी, जिसमें हम लोग अपनी टाइमिंग और अपनी ड्यूटी का वो दिखाते हैं, उसमें बहुत सारे स्टेजों में हमारे ऐसे हैं कि जहाँ उसमें जो है कि अधिशासी अभियंता, अवर अभियंता के और यहाँ तक कि अधिशासी अभियंताओं के भी सिग्नेचर है। तो फिर जब आपने सिग्नेचर कर दिया उस लॉग बुक में तो आप वेरीफाइड कर रहे हैं ना। लेकिन हम तब भी कह रहे हैं कि ठीक है, आप नहीं मानते कोई, क्योंकि आप हमारे पास आप ठेकेदार का एक ऐसा, मैं जैसे भी पहले भी कह रहा था कि पिस्सू ठोक रखा है, तो हम ये कह रहे हैं कि उनको हटाइए, भ्रष्टाचार को खत्म कीजिए, दलाली प्रथा बंद कीजिए, और जो वो लोग हमारा 10% 20% जो कमीशन खा रहे हैं उसको डायरेक्ट आप हमें दीजिए। अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो सेवा योजन पोर्टल, जैसे हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने बताया कि उस सेवा योजन पोर्टल में हम सबको एक छतरी के नीचे लाइए, हमारी एक सूत्रीय मांग है। अगर आप इसको नहीं करते हैं तो अभी कर्मिक अनशन हुआ है, इसके बाद आमरण अनशन होगा, मुख्य महाप्रबंधक कार्यालय का घेराव भी कर सकते हैं, तालाबंद, फिर तो आंदोलन के कई रास्ते खुले हमारे पास। और आपको मैं एक चीज़ और बता दूँ, 2016 में भी हमने यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया था। उस दौरान भी बहुत लंबी चौड़ी वार्ता होने के बावजूद हमें आश्वासन दिया गया था, लेकिन आज तक किसी पे कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई। तो इसलिए अब श्रमिक पक्ष जो है बहुत क्षुब्ध हो गया, आर पार की लड़ाई के मूड में है। अब ये यहाँ से अपनी मांग को सकारात्मक अंजाम तक पहुँचाए बिना उठने वाला नहीं है। बहुत बड़ी दुविधा है, क्योंकि जिस तरीके से इन कर्मचारियों से अपना काम जो है निकाला जाता है और तब जो है ये कर्मचारी इस विभाग के हो जाते हैं, किंतु उसके बाद अगर बात इनके हम कहें कि मानदेय की जब आती है तो उसके बाद इन्हें इनकार कर दिया जाता है कि ये हमारे कर्मचारी नहीं है। 1 साल से उन्होंने हमको वेतन नहीं दे रखा है, 1 साल हो चुका है। हमारे साथी बिना वेतन के यहाँ पे बैठे हुए हैं, पर उनको 1 मिनट भी ये नहीं हो रहा है कि ये कैसे करके बाहर में बैठे हुए हैं। इनको कुछ भी पता नहीं चल रहा है। कितने साथी हमारे 1 साल से इन्हें तनख्वाह नहीं मिल रखा है। ठेकेदारों के पास जाओ, वो बोलते हैं कि हमारे को 14 महीने से इन्होंने वेतन नहीं दे रखा है।
अच्छा, आपको जब ठेकेदार के पास आप जाते हैं तो वो क्या कहते हैं, कौन नहीं वेतन देता? वो सीधे बोलते हैं कि तुम्हारे विभाग ने हमको वेतन नहीं दे रखा है, अच्छा, वो ये हाँ। कहते हैं कि विभाग से पैसा नहीं आया। कौन से पैसा विभाग? नहीं दे रखा है, जल संस्थान से। जल संस्थान। हाँ, तो जब वो जल संस्थान से ही पैसा लेकर आप तक देते हैं तो फिर ये जल संस्थान क्यों हम आपको यही बोल रहे हैं कि वो डायरेक्ट ठेकेदारों को हटा करके हमको डायरेक्ट दे। हम नहीं चाहते हैं कि कोई ठेकेदार हमारे बीच में आए, डायरेक्ट हमारा आमना सामना एक दूसरे से हो। हमारा ये मतलब नहीं है। आज तो वो बोल रहे हैं कि हम इनको नहीं जानते, कल क्या वो अपने बच्चों को पहचानने से मना कर देंगे? हम ये बोलना चाह रहे हैं कि हम भी उनके बच्चों के जैसे हैं। उनको ये सोचना चाहिए हमारे बारे में, जैसे हमारे बच्चे हैं वैसे इनके भी बच्चे हैं, ये हम भी उनके बच्चों के जैसे ही हैं। आज मैडम बोल रही है कि हम इन्हें नहीं जानते। अगर जो हमें नहीं जानते हैं तो हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम किस बेस में बैठे हुए हैं? हमारा जब यहाँ से परिवार चल रहा है इसी बेस में बैठे हुए हैं। ना तो ये हमें कहीं काम करने दे रहे हैं, ना हमको यहाँ पे बैठने के लायक छोड़ा है इन्होंने। आज आप लोगों से ये बोल रहे हैं कि ये हमारे आदमी नहीं है, तो आज हम इनके आदमी नहीं है तो हम किसके आदमी है ये बताएं पहले। इन्होंने 2016 में हमारे साथ यही धांधली की थी कि हमारे 4 आदमियों को अंदर बुला करके उनसे वार्ता की, जबकि एक यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, इनके सामने आकर के बोले ना मैडम कि भाई हम हमारे आदमी नहीं है ये, हम बताते हैं। क्या वार्ता की थी 2016 में? इन्होंने 2016 में हमारे बड़े भाई साहब बलवीर पयाल जी हैं यहाँ पे, इनके सामने कोई वार्ता की थी और उस समय इन्होंने बोला था कि हाँ हम तुम्हारी शर्तें मानने के लिए तैयार हैं। उसके बाद जब हम यहाँ से उठ करके चले गए उसके बाद इन्होंने नकारात्मक वो दे दिया, रवैया दे दिया यहाँ से। आज आप ही के सामने बोल रहे हैं कि हम इनको जानते नहीं हैं। आज आप देख रहे होंगे कोई भी सरकारी कर्मचारी रिटायरमेंट होता है वो इसी ऑफिस में दर दर की ठोकरें क्यों खाता है? क्योंकि जब ये अपने आप को नहीं पहचानते तो ये हमको क्या पहचानेंगे? इनको यही पता नहीं चल रहा है कि कौन हमारा है और कौन पराया है। मेरा गणेश गोस्वामी नाम है। क्या कुछ मांगों को लेकर आप यहाँ पहुँचे हुए हैं? हमारी फिलहाल तो एक सूत्र ये मांग है कि शिवाजन जो पोर्टल खुला है माननीय मुख्यमंत्री जी का, उसके माध्यम से आप हमें विभाग में समायोजित कीजिए। वो भी एक संस्था है, उसके बाद भी ये यही कहेंगे कि आप हमारे आदमी नहीं हैं। मैं आपके द्वारा संदेश माननीय हमारे जो महाप्रबंधक महोदय हैं उन तक ये पहुंचाना चाहता हूं कि महोदय, जब धूप में आपके जेई साहब हमें ऑर्डर करते हैं, जब धूप में हमारे एक्शन साहब हमें ऑर्डर करते हैं, तो उस समय ठेकेदार क्यों नहीं आता है? जब हमारी 6-6 महीने की वेतन रुक जाती है, हम आपके पास आते हैं, आप कहते हो कि ठेकेदार आए, और ठेकेदार के पास जाते हो कहते मुझे विभाग ने नहीं दिया। तो आप हमें ये बताएं हम किसके हैं और क्यों काम कर रहे हैं? या तो फिर अगर हमारी ज़रूरत आपको नहीं है तो फिर आपने रखे काहे को हैं? अगर जब आपको लगता है कि ये कर्मचारी हमारे नहीं है तो ये कर्मचारी काम किसका कर रहे हैं? हम धूप में, छाँव में, बारिश में, तूफान में पेयजल जैसी जो महत्वपूर्ण योजना है जिससे मतलब हर आदमी का जीवन मतलब जो है संचालित होता है, और यहाँ तक कि कोरोना काल में भी जिस पानी से सैनिटाइज कर रहे थे, जिस पानी के लिए सरकार 10-10 दफे हाथ धुलवाने का काम करवा रही थी, उस समय हम अपने बच्चों को घर में छोड़ के पानी की व्यवस्था में लगे रहे। तब इन्होंने हमें खुद अपने मतलब जो है पास बनवा के दिए, तो उस समय हम इनके आदमी हो गए थे। और आज जब इनकी हमारी ज़रूरत है, हम ये कह रहे हैं, हमने इनसे कोई इतनी बड़ी मांग नहीं रखी है। वेतन है, वेतन मात्र 9,500-8 हज़ार ऐसी हर किसी को कर्मचारी को मिलता है, कुछ कर्मचारी 5 हज़ार वाले भी हैं। एक वेतन के लिए हमने इनसे कहा एक ठेकेदार को अपना ये ब्लैक लिस्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? अभी भी बागेश्वर में हमारे लोग हड़ताल में बैठे हैं, ठेकेदार ने 1 साल से ईपीएफ का पैसा खाते में नहीं डाला है, उसके बाद भी उस ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? जब आपको आपने ठेकेदार आपने रखा, हमारे से तो ठेकेदार की कोई शर्त नहीं है। या तो आप पूरी व्यवस्था को ठेकेदार के माध्यम से ही रखवाएं, ठेकेदार घर में आए, ठेकेदार अपनी जो है वो लेटर निकाले, उसमें हमको आप मतलब जो है समायोजित करें। ठेकेदार क्यों हो तो हम ठेकेदार से बात करेंगे और ठेकेदारी हमसे काम ले। प्रशासनिक हमारे जो अधिकारी हैं, कर्मचारी, वो हमसे काम लेने के लिए आते क्यों हैं? जब इनको काम की ज़रूरत है तो हम इनके आदमी हो गए, जब इनको हम कोई चीज़ की मांग रखते हैं तो हम इनके आदमी नहीं हुए। तो मैं ये संदेश महोदय तक पहुंचाना चाहता हूं, जिन्होंने आज सीधे सीधे 2 शब्दों में ये कह दिया कि हम इनके ये हमारे आदमी नहीं है। मैं महोदय से यही संदेश पहुंचाना, महोदय आप ही बताएं कि ये आदमी किसके हैं? काम आपके विभाग का हो रहा है, काम जो है जल संस्थान भारतीय जो संस्था है उसका हो रहा है, तो आदमी किसके हैं? आप कहाँ से आए? मैं रुद्रप्रयाग से। क्या नाम है आपका? जनपद रुद्रप्रयाग। क्या नाम है? मेरा नाम है ललिता प्रसाद खंडूड़ी। अच्छा, ये बताएं कि जो ये ठेकेदार आपको आपका वेतन देते हैं, उनके पास ये अमाउंट कहाँ से आता है? साहब हमको 6 महीने से तो वेतन मिला नहीं,
कि जब हम ये सरकार हमको कहती है कि तुम हमारे आदमी नहीं हो, विभाग कहती है हमारे आदमी नहीं हो, तो हम 15-15, 20-20 साल से जन सेवा कर रहे हैं और हमारे बाल बच्चे बहुत परेशान हैं। हमको खाना पीने के लिए भी बड़ी समस्याएं आती हैं। हमें इर्द गिर्द कभी हमको टाइम मिलता है तो हम तो 2-4 पैसा कमा लेते हैं और इन्होंने हमारे साथ बहुत धोखाधड़ी कर रखी है। सरकार जब पैसा देती है या तो ऑनलाइन कीजिए, ऑनलाइन से हमका पैसा मिल जाए तो हमारे खाते में आ जाए वो पैसे। अब यहाँ आते ये हमारी बात कोई नहीं सुनता है, ये जनता की बात कोई नहीं सुनता है। हमारे जितने कर्मचारी हैं ये बहुत परेशान हैं। अब हम आप सरकार से यही अनुरोध करते हैं कि हमारी मांगों को ध्यान में रखते हुए और इन लोगों के हम इसीलिए आज यज्ञ किया है, इनकी सद्बुद्धि सद्ज्ञान आए इनके दिमाग में और ये हमारी तरफ को थोड़ा इनका फोकस बने कि हमारे लिए भी 2 रोटी। ये तो चेयर में बैठ करके आराम कर रहे हैं और हमको मतलब 24 हावर्स हम काम पर रहते हैं। जेई साहब, एई साहब एक्शन हमको फ़ोन करते हैं कि कोई लाइन पे चली जाओ, हम वहाँ जाते हैं। लाइन टूट गई, ये हमको पाइप नहीं देते और पाइप भी हम स्वयं बोकते हैं। हमारी समस्याएं बहुत हैं। अब हमें तो रोना भी बहुत मुश्किल हो रहा है, हम तो बहुत परेशान हो चुके सर। तो ऐसा क्यों है कि ये विभाग के अधिकारी आपसे काम निकलवाते हैं मगर आपको अपना कर्मचारी कहने से इनकार करते हैं? काम यही मैडम 24 घंटे की ड्यूटी है ऑपरेटर की। ऑपरेटर जो काम करता है 24 घंटे काम करता है। मुझे 1 साल हो गए हरिद्वार ज़िले से मैं आया हूँ और भी मेरे साथ में कई आदमी हैं यहाँ। किसी को कोई वेतन 1 साल से 1 रुपया नहीं मिला। विभाग ने साफ इनकार कर दिया, हम कोई वेतन नहीं देंगे, काम करना करो, नहीं करना ना करो, ये कहा गया। हमारी मांग ये हमें वेतन मिले हर ऑपरेटर को। जल भवन के बिल्कुल ठीक सामने मैं खड़ी हूँ, ये कर्मचारी यहाँ पर हैं और जैसा कि आपने देखा कि क्या कुछ जो है मुख्य महाप्रबंधक का कहना था, उन्होंने अपने कर्मचारियों को स्वीकार करने के बजाय इनकार कर दिया है कि हमारे कर्मचारी नहीं हैं, मगर इन्हीं कर्मचारियों से वो अपना समय समय पर काम निकलवाते हैं। उसी विभाग के बड़े अधिकारी जो है इनसे काम करने के लिए कहते हैं, किंतु सवाल ये है कि फिर क्यों जब वेतन की बात आती है तो वो इनको इनकार कर देते हैं। जो कर्मचारी हैं वो पिछले कई महीनों से, क्या कहें सालों से अपने वेतन के लिए घूम रहे हैं और इसी प्रकार से प्रदर्शन कर रहे हैं। 2016 में भी इन्हें आश्वासन दिया गया था कि इन्हें जो है विभाग में समायोजित किया जाएगा, किंतु उसके बाद भी इन्हें इनकार कर दिया गया और अब जो है 2024 जो है आ चुका है। फिर से ये लोग इसी दरवाजे पर खड़े हैं और इस दरवाजे पर खड़े होने के बाद यहाँ के जो महोदय हैं, जो मुख्य महोदय हैं, उन्होंने ही इन्हें इनकार कर दिया है पहचानने से। अब सवाल ये है कि क्या कुछ इनका आगे जो है रवैया रहने वाला है अपने कर्मचारियों के प्रति। कर्मचारियों को क्या विभाग में समायोजित किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? इनका वेतन जो है जो 1 साल से रुका हुआ है वो इन्हें मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए समाज 365। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter और कू ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।